हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे परसेंटेज हमारे डेली लाइफ में भी बहुत उपयोगी है। जैसे कि हम कहीं मार्केट ही जाते हैं तो सुनते हैं कि इतने परसेंट का ऑफ, इतने परसेंट की सेल, 50% सेल, 50% का ऑफ। तो आप उससे क्या पता लगाते हो कि इतना क्या हुआ। मान लीजिए 40% ही बोला जाता है, 40% किसी की प्राइस पे 40% ऑफ, तो उसका क्या मतलब आप निकालते हो। उसका मतलब हुआ कि अगर उस वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो जो है वो 40 रुपये उस पर छूट मिलेगी। पर सेंट यानी कि प्रतिशत, प्रति 100 में, यानी कि ऐसा कोई फ्रैक्शन या भिन्न जिसका डिनोमिनेटर यानी कि हर 100 है। मान लीजिए हमने बोला 10%, 10%, तो इसका मतलब हुआ कि उसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 10/100, जिसको हम सिंपलर फॉर्म में करेंगे तो 1/10 यानी a/10। इसको हम आगे 0.1 भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए हमको 1000 का 10% निकालना है, 1000 का, तो 1000 का 10% करने के लिए हम उसमें 10% से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में। 1000 इंटू 10% मीन्स अपॉन 100 यानी 10/100। तो हम इसको फिर 0 जब कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से 0 कैंसिल होके ये 100 आ जाएगा। 1000 का 10% जो है 100 होता है। इसी प्रकार से अगर किसी फ्रैक्शन यानी भिन्न को हमें परसेंट में बदलना है तो हमें उस भिन्न में 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 2/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 2/5 गुणे 100। इसको जब हम सिंपलर फॉर्म में करेंगे तो 5 से 100 20 टाइम्स में जाता है। 20 इंटू 2 20 गुणे 2 40%। 2/5 को हम 40% लिख सकते हैं। अब 40% को अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करेंगे। 40% है यानी कि 40/100, 40/100। और इसको जब हम सिंपलर फॉर्म में करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4/10। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5। ऐसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन को परसेंट में, परसेंट को फ्रैक्शन में। और हम चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि मान लीजिए कुछ बोला जा रहा है कि किसी मार्क प्राइस पे 40% का ऑफ है, तो इसका मतलब कि उस चीज़ का अगर उस वस्तु की प्राइस दाम जो है 100 रुपये है तो 40% डिस्काउंट हो रहा है। यानी कि 100 रुपये का मूल्य का है वो, तो हमें 40 रुपये की छूट मिल जाएगी और वो वस्तु हमें 60 रुपये की ही मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में भी प्रतिशत जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और आगे कौन से टॉपिक पे आप पढ़ना चाहेंगे वो भी हमें कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद।